धर्मेंद्र जी, जिस तरह से रांची में इस तरह का ऐतिहासिक टुसु महोत्सव करना है, क्या उद्देश्य है? जी, झारखंड बनने की बात की या पहले के इतिहास की बात करें तो इतिहास में पहली बार राजधानी रांची के बीचों बीच टुसु महोत्सव आज 11 जनवरी 2024 को संपन्न हुआ। और आज इसका साक्षी तमाम 24 जिलों से टुसु, चौड़ल, डल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज से छात्र छात्राएं, प्रोफेसर, लेक्चरर, यहाँ के पुलिस उपाधीक्षक, यातायात, आपका क्या क्या नाम है उसका, एसपी सर जो आए, उरांव सर। हाँ, उरांव सर, और तमाम लोग आए, आदिवासी मूलवासी सभी कलाकार आए, सभी को तहे दिल से धन्यवाद, आभार। और चूंकि एक मेरा सपना था कि कभी न कभी रांची राजधानी के बीचों बीच केंद्र बिंदु अल्बर्ट एक्का चौक में हमारा टुसु महोत्सव हो, और अंततः आज झारखंडी भाषा खाद्यान्न संस्कृति समिति के तमाम टीम के माध्यम से यह सपना साकार हुआ। इसलिए संगठन के तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। पिछला लगातार कई दिनों से हमारा कांके के साथी, बुढ़मू के साथी, वीआईटी के साथी, अनगढ़ा के साथी, टाटीसिलवे के साथी, राहे सनातु के साथी, गोला मांडू के साथी, हजारीबाग के साथी, धनबाद, बोकारो, कोल्हान प्रमंडल, तमाम जगह के साथियों ने दिन रात एक करके आज इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक सफल बनाया। यह बहुत ही गर्व की बात है झारखंडियों के लिए। और आज हम लोग का स्टेज से तमाम कला संस्कृति प्रेमियों से एक सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि हम लोग का यह राजधानी टुसु महोत्सव आज की भांति प्रत्येक वर्ष 11 जनवरी को यही राजधानी रांची के बीचों बीच हृदय स्थली अल्बर्ट एक्का चौक में किया जाएगा। और पूरे प्रदेश में आने वाले साल इससे भी बेहतर और बृहद करने का हम लोग प्रयास करेंगे। और ये पूरे रांची को हम लोग टुसुमय करने का जो संकल्प लिए हैं, और आज जो हुआ यह टुसुमय प्रत्येक वर्ष होगा। और हम उम्मीद करते हैं जो सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया, वे राज्य के तमाम झारखंड हित सोचने वाले तमाम लोग, कला संस्कृति को संरक्षण के सोच रखने वाले तमाम लोग इस फैसले को, सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय को स्वीकार करेंगे और आगे बढ़ चढ़ करके हमें समर्थन करके हिस्सा बन करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। चूँकि यह झारखंडी का एक बहुत ही प्रसिद्ध लोक संस्कृति है, इसीलिए यह प्रसिद्ध लोक संस्कृति टुसु पर्व प्रत्येक वर्ष राजधानी रांची के बीचों बीच होना ही चाहिए। चाहे यह धरती में हम रहे या नहीं रहे, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम आगामी 2025 11 जनवरी से पहले भी हम चल भी बस जाए, हम नहीं भी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारा संस्कृति इस चौक चौराहे पे, इस बीचों बीच में होना ही चाहिए। आज हमारा यह संस्कृति जब बचेगा तभी हमारा सम्मान बचेगा। और धर्मेंद्र जी, टुसु लोग, बहुत सारे बच्चे जो है नहीं जानते टुसु के बारे में। टुसु क्यों किया जाता है, किसके लिए किया जाता है और कब होता है, ये थोड़ा क्लियर बताइए। ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से लोग आधुनिक जमाना में प्रवेश कर रहे हैं, खास करके शहरी क्षेत्र के बहुत लोग हैं जो टुसु को थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन टुसु के पूरा विशेषता को नहीं जानते हैं। हम बताना चाहेंगे कि हमारा यह टुसु पर्व किसानों का बहुत बड़ा पर्व है। झारखंड प्रदेश का प्रसिद्ध लोक संस्कृति 12 मास का 13 पर्व है। 12 मास से 13 पर्व का यह अंतिम पर्व है और सबसे ज़्यादा दिनों तक मनाए जाने वाला पर्व है। और यह किसानों का पर्व है, चूँकि एक किसान का सबसे प्रमुख फसल धान होता है, और उस धान को जब हम रोहिन मास में बीज के रूप में बोते हैं, उसको समतलीकरण करते हैं, उस पर अंकुरित होता है और उस पर धान हम लोग लगाते हैं। तो जब हम लोग बीज बोते हैं, तब वो खेत में जब डालते हैं तो वह धानी होता है, और उस धानी अंकुरित होता है 5-6 महीना तक, 7 महीना तक लगातार किसान उसको करते हैं, उसको बड़ा करते हैं, पक जाता है। सारे खेत के धान को हम लोग खलिहान लाते हैं और 3 बूंदा 5 बूंदा धान को जो हम लोग रहने देते हैं, उसको अंतिम समय पे उसको विधि विधान से हमारे पूर्वजों की भांति रीति रिवाज परंपरा के अनुसार हम लोग चौकपुर के पूजा पाठ करके हम लोग खलिहान लाते हैं। खलिहान जैसे ही आता है, वो 3 बूंदा 5 बूंदा धान वो डीनी मनी कहलाता है। मतलब जो धानी था, जिसका पालन पोषण किया,
वो धानी खलियन आने के बाद डीनी मनी हो गया। और जब डीनी मनी को खलियन के सारे धान को घर के अंदर करते हैं, तो घर के अंदर करने के बाद उस डीनी मनी को हम लोग हमारे अविवाहित कन्या के द्वारा विधि विधान से जो स्थापना किया जाता है, पूजा किया जाता है, वही टुसु मनी है। अर्थात जिसको पालन पोषण करता है किसान अपना बेटी के स्वरूप। जब खेत में रहा तो वो धानी, जैसे ही खलिहन आया वो डीनी मनी, और जब घर आया स्थापित हुआ वो टुसु मनी। अर्थात लालन पालन करके घर तक पहुंचाया, यानी बेटी के समान हुआ। और इसलिए बेटी जब घर में आती है तो हर्षोल्लास होता है, आनंद होता है, खुशी होता है। इसलिए हम लोग आउड़ी बाउड़ी चाउड़ी मनाते हैं। और इस मौके पर आपका गुड़ पिठा, खपरा पिठा, छपरा पिठा, जो है कि तरह तरह का पकवान व्यंजन बनता है खुशहाली पर, बेटी के आगमन पर, किसान का बेटी स्वरूप टुसु मनी के आगमन पर। और जब टुसु मनी का आगमन हो ही जाता है तो एक न एक दिन जो है कि बेटी को विदाई भी किया जाता है। विदाई देने का मतलब उसको ससुराल भेजा जाता है। ससुराल भेजने का तात्पर्य है कि वो अपना वंश को बढ़ाएगी, वो अपना जीवनी शक्ति प्राप्त करेगी। तो वो जब किसान अपना बेटी स्वरूप टुसु मनी को जब विदाई देते हैं, वो मकर संक्रांति के रोज देते हैं, यानी बहती पानी पे उसको हम लोग विसर्जन करके उसको हम लोग ससुराल भेजते हैं। और जैसे ही बहती नदी पे वो टुसु मनी को विसर्जन करते हैं धान स्वरूप को, तो वो अंकुरित होता है और अलग अलग गांव में जाता है। चूंकि यातायात का भी साधन नहीं था, एक फसल को अगला गांव भेजने के लिए वह बहता नदी ही एक माध्यम था। तो कहने का मतलब जब बेटी को विदाई देते हैं, ससुराल जाती है, तो जब बेटी विदाई जाता है तो अभी तो मर्सिडीज कार और तरह तरह का गाड़ी आ गया, पहले बेटी का विदाई पालकी से होता था। तो आज जो देखने को मिला राजधानी में बड़े बड़े आकार का जो चौड़ल, वो एक्चुअल में टुसु मनी किसान का बेटी स्वरूप, उसका विदाई के समय का वो पालकी है, उसका वो वाहन है। और उस पे उसके माध्यम से हम लोग उसको ससुराल में विदाई देते हैं, नाच गान करते हैं, विदाई में ढोल बजता है, नगड़ा बजता है, गीत होता है, दान होता है। इस प्रकार से मकर संक्रांति के रोज हम लोग उसको ससुराल भेजते हैं। यानी अगर संक्रांति से लेकर मकर संक्रांति तक 1 महीना तक मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्योहार। और इसमें हमारा लोक संस्कृति का गीत भी है और कहा भी गया, जैसे अघन संक्रांति में जिसका स्थापना करता है उसमें स्पष्ट रूप से गीत है। हाँ एकदम, इसे देखिए गीत वही रीति रिवाज बताता है कि हमरा जे टुसु थापी हो अघन संक्रांति गो, अघन संक्रांति गो, आबला बाछुर के गोबर, लगन चाउर के गुड़ी गो, लगन चाउर के गुड़ी गो, आरवा चाउरे थापी हो टुसु, गेंदा फूले पूजी हो, गेंदा फूले पूजी हो। ये जो रीति रिवाज परंपरा है, आज हम लोग राजधानी टुसु महोत्सव के मौके पर स्टेज में हम लोग वो टुसु मनी को हम लोग अपना अबला बाछुरे कर गोबर से, आपका लगन चावल का गुड़ी से, अरवा चावल के गुड़ी से हम लोग विधि विधान से स्थापना भी किया। आप लोग देखे ऑन कैमरा, इसका साक्षी रहा। और जब इसको मकर संक्रांति हम लोग विसर्जन देते हैं, प्रत्येक वर्ष संभवतः 14 जनवरी को मकर संक्रांति होता है, लेकिन 2024 हमारे लिए खास वर्ष है, विशेष वर्ष है, इसीलिए 2024 लीप वर्ष है। जो 24 जनवरी की जगह 25 जनवरी को इसका आयोजन होना है। और इसका भी 15 जनवरी को इसका आयोजन होना है। और इसमें भी एक गीत ही है, कहा जाता है कि पानी है लिस पानी खेलिस, पानी है लिस पानी खेलिस, पानी है कोने जे तोर, पानी है कोने जे तोर, आपन मने बुझी देखा, पानी है कैग ससुर घर, पानी है कैग ससुर घर। अर्थात साफ साफ बता रहा है कि पानी उसका ससुराल है और उसको विदाई दिया जा रहा है। इतना बृहद तार्किक किसानों का सबसे प्रसिद्ध त्योहार पर्व, और हम लोग आज इतना लंबे दिनों तक मनाने नहीं पाए थे, यह हमारे लिए थोड़ा दुखद बात था, लेकिन अंततः आज मना पाए, ये हमारे लिए गर्व की बात है। लास्ट सवाल, इस प्रोग्राम को करने में कितना ज्यादा चैलेंजिंग रहा? जी बिल्कुल बहुत चैलेंजिंग रहा, क्योंकि हमारा यह लोक सांस्कृतिक त्यौहार है। राजधानी रांची के बीचों बीच हृदय स्थलीय है, मेन रोड है, यहाँ ट्रैफिक की भी बहुत स्थिति जो है कि बहुत ही ट्रैफिक ज़्यादा रहता है। प्रशासन के माध्यम से भी आसानी से इसका परमिशन नहीं मिला है, और इसको लेकर के कई दफ़ा हम लोग को समन किया गया प्रशासन के पास। हम लोग हालांकि इस बात को अभी तक हम लोग उजागर नहीं किए थे।